हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन स्टाइली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो शूट हो रहा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग में आज ना आप लोगों को मैंने पहले बोला था कि मैं एक व्रत रखती हूँ, जो वैभवलक्ष्मी माता का व्रत का मैंने ब्लॉग बनाया था ना, उसका आज उद्यापन है। तो मैं आप लोगों के साथ ना आज पूरा उद्यापन जो भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने किया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए सारी लेडीज़ के आने का। उसके बाद में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने ये उद्यापन किया है। और मैंने सारा का सारा जो खाना बनाया है वो मैंने खुद बनाया है, किसी की भी हेल्प नहीं ली है और ना ही कोई हलवाई लगाया था, खुद से बनाया है। तो चलिए दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने कैसे अपना उद्यापन पूरा किया है। तो फ्रेंड्स, सभी लेडीज़ आ गई हैं। सबको मैंने एक एक करके फूल और अक्षत दे दिया था, यानी कि चावल और फूल उनको हाथ में लेकर बैठने के लिए दे दिया था, ताकि वो कथा सुनते वक्त उनके हाथों में फूल रहे। और ऐसे ही करना भी होता है हमें उद्यापन के समय। अब मैंने दीपक वगैरह जला लिया है। जैसे पूजा हम व्रत में करते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही पूजा हमें उद्यापन में भी करनी होती है। और इस दिन भी हमें व्रत रखना होता है, क्योंकि हमारा जितने भी हम व्रत उठाते हैं उसमें जो लास्ट वाला व्रत बचता है उसमें हमें उद्यापन करना होता है। और वैसे ही मैं भी कर रही हूँ पूजा, बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने अपने और व्रत में की है। यानी कि वैभवलक्ष्मी के जितने भी मैंने व्रत रखे उन सब में जैसी पूजा की, सेम वैसे ही पूजा हमें उद्यापन में भी करनी होती है। तो मैंने सारे माता के स्वरूपों को प्रणाम कर लिया। बाद में जैसे टीका वगैरह किया जाता है वो सब कर लिया। और अब मैं पढ़ रही हूँ माता की कथा, जो सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जितनी भी लेडीज़ मुझे मिल पाई फ्रेंड्स, मैंने उतने ही लोगों को साथ में लिया, क्योंकि कोशिश की मैंने कि मुझे 7 लेडीज़ वो मिल जाएं, लेकिन नहीं मिल पाई। तो जितने भी लोग मुझे मिले मैंने उनको अपने व्रत में उद्यापन में बुलाया और सभी लोग आ भी गए। और अभी सब ध्यान से कथा सुन रहे हैं। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ऐसे ही उद्यापन करें। उद्यापन में कोशिश करें कि जैसे उद्यापन की विधि किताब में दी होती है वैसे ही करें। बस इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें साथ में नारियल भी चढ़ाना होता है। हम नॉर्मल जब भी व्रत रखते हैं तो इसमें नारियल नहीं चढ़ाते हैं, तो इसमें हमें जटा वाला नारियल चढ़ाना होता है। और हवन भी कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी होता है उद्यापन में हवन करना, क्योंकि उद्यापन पूरा व्रत का समापन होता है, इसलिए उसमें हवन ज़रूरी होता है। तो आप वो खुद से ही कर सकते हैं, आपको पंडित बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मंत्र होते हैं जितने भी, उनको आपको जितने भी मंत्र आते हैं उनको पढ़ के आप हवन कर सकते हैं। और छोटा सा हवन करके अब पूजा को स्टार्ट करना होता है। तो बाकी के व्रतों में भले ही आप हवन ना करें, लेकिन अध्यापन में हवन जरूर करें। तो वैसे ही मैं अपना करती जा रही थी और सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और मैंने कथा वगैरह पूरी पढ़ ली। अब मैं थोड़ा सा माता को प्रणाम कर रही हूँ। अब हम सब लोगों ने खड़े होकर आरती स्टार्ट कर दी है। और आरती जो है वो लास्ट में होती है कथा पढ़ने के बाद। ये तो हम सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, जब कथा समापन हो जाता है तो भी आरती की जाती है। तो बस अभी मैं कर रही हूँ आरती। फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझ पे जैसे शूट हो पाया मैंने वैसे कर लिया, क्योंकि क्या हुआ कि कोई भी शूट करने के लिए नहीं था, तो मैंने एक जगह स्टैंड रख दिया था ताकि प्रॉपर वीडियो शूट होता रहे। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वीडियो में, तो कुछ आ पा रहा है कुछ नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अपने सपोर्ट को मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। तो बाकी मेरी पूजा पाठ सब संपन्न हो गया है। और आरती के बाद हमें मंत्र पढ़ना होता है, जो इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र दिया होता है वो भी मैंने पढ़ लिया, सब कुछ मैंने कर लिया है। और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया था फ्रेंड्स, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और मैं नहीं चाह रही थी कि इतना लंबा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया था। तो मैंने इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और वॉइस ओवर इसमें डाल दिया, ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ कि कैसे मैंने उद्यापन किया है। तो अब बस खाने की तैयारी कर रहे हैं सब। और इसमें खाने में मेन हमें खीर ज़रूर देनी होती है। और बाकी आप सब्जी पूड़ी वगैरह भी बनाकर दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें जो है इसमें खीर मेन ज़रूर बनानी होती है। और आप अगर सब्जी पूड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो खीर से ही आप घारी उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप सब कुछ दे सकते हैं खाने पीने के लिए, पूरी सब्जी वगैरह, तो और भी अच्छा है। तो बाकी सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने खीर सबको ज़रूर अपने हाथ से परस दी थी, वो मेन होती है। बाकी सब लोग अपने आप ही परस ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी समझ रहे थे कि मैं अकेले पड़ जाऊँगी और मेरा व्रत भी था। तो सब ने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की, मेरा सपोर्ट किया। और जितने भी लोग आए थे वो सब कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के ही हैं, मेरे परिवार के ही हैं। सबसे मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन है। कोई मदर इन लॉ थी, कोई मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो और जो बच्ची है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है। तो बस ऐसे ही सब लोग मिलके खा भी रहे हैं और हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे आपस में। और खाना जो भी मैंने बनाया था वो बिल्कुल सात्विक था, मतलब प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि हम सभी लोग व्रत का जो भी खाना बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो वही मैंने भी किया था, ऐसा खाना बनाया था जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हो। तो मैंने जो सब्जियां बनाई थी वो थी छोले की सब्ज़ी और मठे के आलू। मेरी साइड बहुत बनते हैं, मेरे टावा साइड में, और मुझे बहुत ही पसंद होते हैं, तो मैंने वो बनाया था। और एक कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी जो खट्टी मीठी सी है, बनाई थी, तो सभी को पसंद भी आई थी। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सबने खाया भी और सबको पसंद भी आई। तो बस ऐसे ही सब लोग अभी खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब लोगों को थोड़ा सा शाम के टाइम खाने की आदत नहीं है, तो सबने थोड़ा सा कम खाया, क्योंकि होता क्या है, किसी को भी शाम के टाइम खाने की आदत नहीं होती। और हमें इसकी पूजा, इसका उद्यापन हमें सब कुछ शाम को ही करना होता है, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, उसके बाद ही हमें इसका उद्यापन करना होता है। जैसे हम शाम की पूजा करते हैं, क्योंकि हम इसको सुबह नहीं कर सकते और ना ही दोपहर में कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा रात में कर सकते हैं। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद ही कथा पढ़ के पूजा वगैरह करके आप इसको खिला पिला के सबको कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम बहुत जल्दी था, सब 7:30 के आसपास खाने को, किसी को भी भूख नहीं लगेगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नियम होते हैं व्रत के, उनका हमें पालन करना पड़ता है। तो इसी वजह से थोड़ा भूख कम थी सबको, लेकिन फिर भी सबने खा लिया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाया हो, लेकिन जिस हिसाब से हम सब लोग खाना खाते हैं ना, कि रात में 9-10 बजे के आसपास जो हमें भूख लगती है, वो एक अलग ही बात हो जाती है। और बाकी सबने एंजॉय भी किया। और हाँ, एक चीज़ और, कि हमें इसमें जो खीर हम देते हैं ना, वो जब सबको खीर परसे उसके बाद अपने लिए एक कटोरी में थोड़ी थोड़ी खीर उन्हीं लोगों से ज़रूर ले लें, उसी से अपने उद्यापन को आप संपन्न करें, यानी कि अपना व्रत उसी खीर से खोलें। और आप भी इसमें प्रॉपर खाना खा सकते हैं, जब आप व्रत उठाएं ना, तभी आप प्रॉपर रात में खाना में सब्जी ऐसी खाएं जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना होता हो, तो आप भी खा सकते हैं इसमें खाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेंधा नमक का खाना है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, बस उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, तो मैंने भी ऐसे ही व्रत रखा था, तो इसी चीज़ बस खीर और मैंने सबसे ले ली थी, ताकि सबसे खीर का प्रसाद ले सके। और उसके बाद मुझे गोला फोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक पेचकस निकाला और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बोला कि वो हेल्प कर दे, तो उन्होंने वही कर रही है, वो गोले को थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि वो उसको छील दे। और यहाँ पर मेरी शिवी आ गई, वो अपनी दादी वगैरह के साथ में खेलने लगी और इन्जॉय करने लगी। वैसे उसने इस बार मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वैसे हमेशा मेरे पूजा में बैठ के मुझे परेशान करती थी, लेकिन आज उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो अपनी दादी के पास बैठ गई, उनके पास एंजॉय करने लगी और उसने जब अपने आराम से मुझे पूजा करने दी, उसके बाद उसने यहाँ पे खेलना स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत साल हो गए थे मेरे इस उद्यापन को पूरा नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। लेकिन फाइनली मैंने कंप्लीट किया अपना व्रत और उद्यापन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे सब लोग इस गोले को फोड़ने के बाद उसको छील रहे हैं। और ये हमें जो गोला है इसको प्रसाद हमें देना होता है, यानी कि जो गरी इसमें निकलेगी उसका भी प्रसाद हमें सबको देना होता है। तो वही सब लोग पीसेस कर रहे हैं, और जैसे ही पीस हो जाएंगे वैसे ही हमें किताब देनी होती है। और उसके साथ में हमें कुछ खाने पीने के लिए मीठा कुछ ना कुछ ज़रूर देना होता है। मिठाई के पीस आप रख सकते हैं, मिठाई अपने मन मुताबिक आप मंगा सकते हैं, बस बेसन की मिठाई मत मंगाइएगा, जो भी हो वो खोए की हो। और मैंने यहाँ पे सबके तिलक कर दिया एक एक करके, और किताब पर भी तिलक कर दें। और किताब के साथ में नारियल को जो हमने फोड़ा था उसका एक एक पीस और एक मिठाई का पीस, ये हमें साथ में देना होता है। तो बस अभी सब मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, और सारी लोगों ने अच्छे से मुझे आशीर्वाद भी दिया, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया था। और सबने अच्छे से एंजॉय किया, उद्यापन की पूजा को संपन्न करने में मेरा साथ दिया। मुझे उन सभी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि वो लोग आए और उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, मेरा उद्यापन करवाया संपन्न। तो बस ऐसे ही मेरा व्रत हो गया पूरा, और अब मैं